हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को ही डिस्कस करेंगे और इसमें वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम वाइंड अप करें। इसको हमने बड़ी ही डिटेल में डिस्कस किया है। So learning objectives for today we are going to discuss that how to find the solution for non-homogeneous linear equations और उसके बाद we will discuss that Gauss elimination method को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और फिर हम क्रैमर्स रूल को भी डिस्कस करेंगे कि क्रैमर्स रूल को किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ augmented matrix, that what does it mean, and at the end we have discussed the concept of consistency and inconsistency of a system. And if you have missed the lesson, you can see the link in the description. Even if you have missed any lesson, any previous lesson, you can see the link in the description. So let's start our class. So solution of non-homogeneous linear equation. So non-homogeneous linear equations के लिए सबसे पहला मेथड जो था वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन वो मेथड वो है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आप मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं और उसके बाद आप उसको रीअरेंज करके इन्वर्स फाइंड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उसका सोल्यूशन आ जाता है। सेकेंड मेथड है जिसको हम आज क्लास में भी डिस्कस करेंगे, वह है गॉस एलिमिनेशन मेथड। इक्लन फॉर्म में करके हम उसका, तो इस मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद गॉस जॉर्डन मेथड। तो इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक एक्लन फॉर्म में है, एक दूसरा रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है कि हम उसमें कन्वर्ट करके उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और एट द एंड वी विल डिस्कस द क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे कि क्रैमर रूल के जरिए किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस गॉस एलिमिनेशन मेथड। एक्लन फॉर्म को हम किस तरह डिस्कस करेंगे। लेट्स से यू कैन सी अ लीनियर इक्वेशन हियर। इस लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में अब किस तरह लिखा है इसको हमने, कि हमने फर्स्ट रो में x1 के कोफिशिएंट लिखे हैं 2 1 1, सेकेंड रो में x2 के कोफिशिएंट 2 -2 and 1, और थर्ड रो में -1 1 and 0। सिमिलरली यहाँ पे ये सिंपल सी एक टाइपिंग एरर है कि 4 इट विल बी 3, या यहाँ पे 3 होगा या यहाँ पे 2 होगा। सो इट्स अप टू यू कि आप किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे और इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले जब हम इसने एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो जब आप पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो पूरे प्रोसेस के एंड पे आपको, अब आप देखें तो ये एक्लन फॉर्म में आ गया है। अब आप इस एक्लन फॉर्म को इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो x3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -4, बिकॉज जब आप इसको रीअरेंज करेंगे। सिमिलरली 6x2 -3x3। अब x3 के बजाय अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। 6x2 माइनस इट विल बी +12 equals to 0. So the final answer will be x2 will be equals to -2. So x1 और x3 और x2 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब आप इन दोनों को अगर फर्स्ट में पुट करें तो आप इजीली x1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x1 will be equals to 2x2 minus x3, बिकॉज हमने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया है। सो x1 will be equals to 2 into x2। x2 किसके इक्वल है, -2 के, और x3 किसके इक्वल है, -4 के। सो नाउ यू कैन सी हियर दैट इट विल बी -4 + 4, सो फाइनल आंसर विल बी 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको एक्लन फॉर्म में करके आपने डायरेक्टली वैल्यूज फाइंड आउट कर ली इसकी।
इसका एक और वे भी था कि आप इसको रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते और डायरेक्टली x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। आप इससे फर्दर इसको एक्लन फॉर्म को रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में भी बना के डायरेक्टली भी इसकी वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। जैसे कि अब हम इस मेथड में करेंगे कि आपके फॉर एग्जांपल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह की बनी है, दिस लाइन यू कैन इग्नोर दिस सेंट्रल लाइन। तो नाउ रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट किया तो आपके पास ये शेप बनी, और अब आप इसमें यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि x1, x2 और x3 की वैल्यू आपने डायरेक्टली किस तरह फाइंड की। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि आपने अपने मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और फिर एक्लन फॉर्म या रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में ला के उसको सॉल्व करना है। Now the next procedure is Cramer's rule. Cramer's rule के लिए आप इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। सबसे पहले तो आपने उसको D को आपने D बेसिकली वो मैट्रिक्स है जो आप डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं 2, -3 एंड 8, यानी कि फर्स्ट में आपके x के कोफिशिएंट, y के एंड z के कोफिशिएंट्स, और इसका डिटरमिनेंट आपने देखा -41। सिमिलरली अब आप फाइंड करेंगे x की वैल्यू इक्वल्स टू होगी dx बाई डी, y विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी, z विल बी इक्वल्स टू dz बाई डी। अब d तो हम फाइंड कर चुके हैं, dx, dy और dz क्या है। तो इसको देखें तो आप dx में आपने क्या किया है कि आपने x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दिया है। ये जो आपके पास 10, 11 एंड 12, 10, 11 एंड 12, इसको अगर आप देखें तो आपने इसको रिप्लेस कर दिया है कि आपके पास ये मैट्रिक्स था, इसमें 2, -3 एंड 8 था, इसको आपने रिप्लेस कर दिया, गायब कर दिया, और इसको आपने इक्वल्स टू के बाद जो भी कॉलम था, जो भी मैट्रिक्स थी, उससे रिप्लेस कर दिया। उसके बाद अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू, अब इस पर्टिकुलर केस में -14, 99, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। सो x इक्वल्स टू dx बाई डी। अब कितनी सिंपल वे में आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली dy के लिए आपने सेकंड कॉलम को गायब कर दिया और सेकंड कॉलम की जगह आपने 10, 11 एंड 12 जो कि इक्वल्स टू के बाद था वो फाइंड किया, और y विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी। सो dy की वैल्यू अब आपके पास आ गई। अब dy इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये इसका आंसर आपके पास -1492, ये आपके पास आंसर आया। सिमिलरली dz के लिए आपने लास्ट कॉलम जिसमें x के कोफिशिएंट लिखे थे उसको आपने रिप्लेस किया, गायब किया, और उसको रिप्लेस कर दिया विद 10, 11 एंड 12, और उसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो वो 16 आ गया। तो 16 आने के बाद अब आपको पता है z इक्वल्स टू 16 बाय डी की वैल्यू -41, 141 थी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आंसर ओवरऑल आ रहा है। सो इसमें क्रैमर रूल सबसे बेस्ट इसलिए है कि ये सिंपल था, बट इसके लिए आपको 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को पे स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट को किस तरह फाइंड करेंगे 3x3 के। अगर आपने वो लेसन मिस किया है तो आप प्रीवियस लेसन्स में देख सकते हैं। अब और इसमें अब आप इन तीनों वेज में से कोई भी वे यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आप गॉस जॉर्डन मेथड यूज करें तो आपने उसी को ही यूज करना है। एक्लन फॉर्म यूज करें, रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म यूज करें या क्रैमर्स रूल करें तो फिर आप बाउंड हो जाते हैं। अगर ये मेंशन ना हो तो आप फिर कोई भी वे यूज करके आप अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके बाद ये आपके पास कुछ अनगाइडेड टास्क हैं। एक्सरसाइज 2.5, इसमें आप देखें तो गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड क्लियरली मेंशन है, तो आपने उसको यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एक में आपने एक्लन फॉर्म, दूसरे में रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म को यूज करना है। थर्ड वन अब आप देखें, ये भी एक अनगाइडेड टास्क है एक्सरसाइज 2.5 का कि आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग दी क्रैमर्स रूल। और लास्ट वन में भी आपने होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है
और इट्स अप टू यू कि आप इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं। हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स कि जिसका सोल्यूशन नॉन जीरो हो, ठीक है, जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। So at the end of each lesson, each video, you must have asked a few questions from yourself that what you have learned today. Today we have discussed the solution of non-homogeneous linear equations, and then we have discussed the Gauss elimination method, basically Eklund form का वाला method था। फिर Gauss Jordan method किया था जो reduced Eklund form का था, और फिर हमने Cramer's rule को डिस्कस किया। So hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question you can ask in the comment section। बल्कि आपने अगर कोई भी lesson मिस किया हो तो you can see the link in the description। किसी भी lesson किसी भी topic का कोई भी question हो तो you can ask it in the comment section। If you have liked the video then please subscribe my channel and press the bell icon, otherwise please do share the feedback in the comment section। तो ये हमने इस टॉपिक को एंड कर दिया। चैप्टर नंबर 2 काफ़ी लेंथी था और हमने बड़ी ही डिटेल में इसको डिस्कस किया है। सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। सो टेक केयर।